डेथ भी देखी जा सकती है आकाशिक में? हाँ, देखी जाती है। मैंने अपनी खुद की डेथ देखी हुई है कि मैं कैसे मर रही हूँ। इतने सारी आत्माएं हैं, मतलब अगर हम थोड़ा बॉलीवुड की तरफ चले तो बॉलीवुड में इतने लोग सुसाइड करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत हो गए, श्रीदेवी हो गई, तो इनकी आत्माओं से आपने कनेक्ट करने की कोशिश करी है या इनकी आत्माएं कभी खुद आती हैं? जैसे अभी आपके रूम में बहुत ज्यादा कि इतने सारी आत्माएं हैं, मतलब अगर हम थोड़ा बॉलीवुड की तरफ चले तो बॉलीवुड में इतने लोग सुसाइड करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत हो गए, श्रीदेवी हो गई, तो इनकी आत्माओं ने से आपने कनेक्ट करने की कोशिश करी है या इनकी आत्माएं कभी खुद आती हैं कि हमारा चैनल क्लियर कर दो, हमें कहीं जाने दो, हमें फ्री करवा दो यहाँ से, या इनके केस हम सॉल्व कर सकते हैं इससे? मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो, इसमें आकाशिक रीडिंग में, आकाशिक रिकॉर्ड्स में सबसे पहली बात, कोई कनेक्शन होना चाहिए। अगर कोई मानिए जैसे मेरे रिश्तेदारों में किसी की डेथ हो जाती है, वो सब वैसे हुआ, बच्चा हो गया, मैंने बोला था बच्चा नॉर्मल होगा, बच्चे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ये है प्रॉब्लम है। तो आप चाहे, अब मान लो उनके पास पैसा भी था, सब कुछ था, आप नहीं बदल सकते हो। आप चाहते तो उस समय उस बच्चे का भी आकाशिक ओपन कर सकते? नहीं, 18 साल से पहले किसी बच्चे का रिकॉर्ड्स ओपन नहीं कर सकते हैं टिल द टाइम अगर वो कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड या कुछ ऐसा ना हो कि जीने मरने की बात है। नहीं करते नहीं है या होता नहीं है? करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, एथिकल नहीं है। मतलब कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बट अगर आपकी बेटी है, आपका हो गया कि मैम उसके रिकॉर्ड्स ओपन, तो आपके मन में क्या आएगा? वैसे तो ठीक है, बता दो इसका क्या प्रोफेशन रहेगा, क्या बनेगी, तो ऐसे सवाल है। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी बेटी आईएएस बनेगी, आप उसको 10 से जीना आराम कर दोगे, पढ़ो पढ़ो तुम्हें आईएएस बनना है। आईएएस तो वो वैसे भी बन जाएगी, आपको नहीं पता होता तो भी, लेकिन अगर पता चल जाएगा तो वो इंसान उसका जीना आराम कर देगा, इसलिए नहीं करते हैं हम लोग। मैम जैसे आप बता रहे हैं कि आपको स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, आपने पीछे जिक्र किया, तो कई बार ऐसा हुआ है कि आप इतनी जगह जाती हैं तो आपके साथ साथ कोई चली ही जा रही है स्पिरिट, या आपको बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करा दिया है? नहीं, मुझे नहीं कराती है, मैं उनको करा देती हूँ। इतनी हिम्मत तो नहीं है, इंसानों में भी नहीं है और स्पिरिट्स में भी नहीं है कि मुझे अनकंफर्टेबल फील कराए। हाँ, ये है कि जैसे मैं किसी घर में गई हूँ, मुझे उस घर में कुछ फील हो रहा है, तो मैं उस घर का पानी नहीं पीती हूँ। सबसे पहली बात तो पहले मैं बैठ के और मैं देखती हूँ कि मुझे इस घर का ठीक लगा, मैं पी लेती हूँ पानी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मुझे 1% भी डाउट हुआ कि इस घर का ऑरा ठीक नहीं है, इस घर में कोई एनर्जी है, कोई एंटिटी है, तो मैं वहाँ का पानी बिल्कुल नहीं पीती हूँ और फिर मैं वहाँ से निकल लेती हूँ। मैं उनको बता देती हूँ कि आपके घर में कुछ दिक्कत है। हमें वैसे भी हर जगह का पानी पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए, हर जगह का पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे अगर हमारे बीच में एक ग्लास रखा हुआ है और अभी हम जब ये पानी जब रखा हमने तब हमने बात स्टार्ट की और स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं, आप इस पानी को पियो, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम वहीं कुछ डरावनी और भूतों की बातें कर रहे हैं, यही पानी आपको डराने लग जाएगा, कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे देगा। जिस घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, आप किसी को ऐसे को नेबर को जानते हो कि इनके घर में रोज ही कलह रहती है, उस घर का पानी कभी मत पीना, आपका दिमाग खराब रहने लग जाएगा, आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने लग जाओगे, आपके दिमाग पे बहुत असर डालता है। पानी जो होता है ना, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी को या पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। तो पानी जो आप है ना, जब भी निकलते हो एक बॉटल लो अपनी और उसमें ना कोई मंत्र, आप जो भी, और कुछ नहीं आता ना, ओम नमः शिवाय बोल लो 11 बार, उस पानी ढक्कन खोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसमें डालो पूरा ऐसे। हाँ, वो पानी चार्ज हो गया, कैप लगाओ और उस पानी को पियो और फिर आपको असर दिखेगा। और कहीं का मत पियो? नहीं पीना चाहिए। नहीं बाहर कई बार ट्रेवल्स करते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे पहाड़ों वगैरह पे पानी, तो उसको लेने से पहले ना, पीने से पहले उसमें मंत्र बोल लो। अच्छा, हाँ, वो कर लो, जिससे उसमें जो भी हो वहीं की वहीं खत्म हो जाए, वहीं की वहीं खत्म हो जाए। लेकिन लेट हो रहे हैं, अब 11 बार तो बोल ही सकते हो ना, और ऐसे उंगली से भी कनेक्ट काउंट कर लो, 1 2 3 ऐसे काउंट भी करते रहो और 11 बार कर लो आप काउंट। ओके। कई बार आपके पास कभी कोई स्पिरिट आई है कि मुझे मुक्त करो यहाँ से? जब तक मैं नहीं चाहूंगी नहीं आ सकती है। अच्छा, यस, जब तक मैं नहीं चाहूंगी। जैसा क्या कि आपको दिखती हैं, तो ऐसा हाँ, मुझे दिख जाती हैं। आप ट्रैवल बहुत करते होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं तो दिखी होगी कोई मैं ना कोई। आपको जैसे आपने केजीएफ मूवी देखी होगी ना? हाँ जी, हाँ जी। मैं कोलार गई थी, वहाँ पे जहाँ पे ये सब हुआ था, गोल्ड माइंस वगैरह जो भी हैं, मैं वहाँ गई थी, वो पूरा एरिया, और बहुत क्यूरियोसिटी थी कि काश मैं यहाँ के रिकॉर्ड्स ओपन कर लूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे इतने लोग मरे हैं सब कुछ और यहाँ पे मूवी शूट हुई, तो डेफिनेटली कुछ तो है ना यहाँ पे। और एनर्जीज मुझे पूरी फील हो रही थी, मुझे दिख रही हैं एनर्जीज, बट मैं वहाँ रिकॉर्ड्स ओपन नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं ऐसी जगह के रिकॉर्ड्स ओपन कर लूँगी, मान लो मैं वहाँ रिकॉर्ड्स, उस जगह का नाम लेके रिकॉर्ड्स ओपन करके बैठ गई, कितनी एनर्जीज हैं वहाँ पे जो मुझसे हेल्प मांगने आएंगी, और जब तक हो सकता है बहुत पावरफुल हूँ, अब मैं 1 की कर दूंगी, 10 की कर दूंगी, 100 की हेल्प कर दूंगी, बट अगर करोड़ों में हुई तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी ना। तो कभी भी हम यही, मैं सिखाती भी हूँ आकाशिक रीडिंग, तो मैं हमेशा यही सिखाती हूँ कि कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स मत ओपन करो। जैसे हो गया कोई फोर्ट हो गया या कुछ भी ऐसे, इनके रिकॉर्ड्स कभी ओपन मत करो। इवन पार्क के भी रिकॉर्ड ओपन मत करो, आपको नहीं पता उस पार्क में क्या हुआ है, वो तो आज बना है, हो सकता है 50 साल पहले बना है, बट उससे पहले क्या था। तो जैसे आप जिनको क्लीन कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी पे भी, आपकी हेल्थ पे भी इशू आता है इसका? हाँ, आता है। अच्छा। ऑनलाइन, जैसे मैं ऑनलाइन करती हूँ, अब मैं ऑनलाइन कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत कहेंगे कि 100 में से 20% मेरे ऊपर